नमस्कार प्यारे साथियों। रीट 2025 की परीक्षा आयोजित होने वाली है कल, यानी 27 फरवरी और 28 फरवरी को पेपर, रीट लेवल 1 और रीट। इसी की जानकारी के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। अपन चर्चा करते हैं कि अपने मुख्य बिंदु ये है कि पेपर कैसे हल करें, परीक्षा कक्ष में एग्जाम हॉल में आप किस प्रेजेंटेशन। खैर, पेपर है जिनकी अच्छे तरीके से तैयारी की हुई है वो चिंतित भी हैं। कभी उनके मन में क्वेश्चन भी आते हैं, तो कभी के क्वेश्चनों की भी अपन चर्चा करेंगे। मैंने भी रीट के अंदर 137 नंबर 150 में से किए हैं और मेरे अनुभव आपके साथ आपके सामने 100 राइट हुए थे। इसकी पात्रता क्या, वैलिडिटी लाइफ टाइम लास्ट 100। प्यारे साथियों, अपन चर्चा ये करने जा रहे हैं कि सर पेपर में किस तरीके से मैं आपको यहां से लेकर एग्जाम हॉल तक सारी बातें बताने। अभी आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या चल रहे हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये चल रहा है कि सर यूं लग रहा है कि सब कुछ भूल गए। सब कुछ भूल गए मतलब याद नहीं है कुछ, याद नहीं, ये आपके दिमाग में आ। तो पहली बात मैं आपको ये बता देता हूं कि ये बातें किस विद्यार्थी के दिमाग में आती, किसी साथी से चर्चा करना जिसने आपके बराबर की लेवल की तैयारी की है। सबके दिमाग में ये आ रहे हैं जो एकदम बिंदास तरीके से यूं सीधा उठा के चल दिए पेपर देने के लिए, उनके कभी भी ये दिमाग में नहीं आएंगे। आपके दिमाग में आ रही है कि सेंटर कहाँ है, किस जगह है। हालांकि आपने एडमिट कार्ड में देख लिया, लेकिन आपको ये क्यों चल रहा है कि दिमाग में कि एकदम सही तरीके से वहां पहुंच जाएं। ठीक है, और सारी बातें अलग अलग टाइप की, जैसा कि संभव ही नहीं है, ऐसी ऐसी बातें भी दिमाग में आती रहती। तो ये बात स्वाभाविक है, और यदि आपने अच्छी तैयारी की है तो ये बात आपके दिमाग में आना। इन बातों को सबको छोड़। दूसरी बात यह है कि सब कुछ भूल गए और आपके सामने जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है आप तुरंत सॉल्व। लेकिन कारण ये है कि कोई भी विद्यार्थी अपने आप में 100% तो तैयारी किसी की है नहीं। किसी भी विद्यार्थी की नहीं है जो 100% 150 में से 150 ले आए, नहीं है। अब क्या है कि आपका सिलेबस है, आपका पूरा 100% एक्यूरेट किसी भी विद्यार्थी की दुनिया में तैयार नहीं। ठीक है, तो बात ये करते हैं कि इसमें से आपको, यानी 150 में से क्वेश्चन तो आपको 90 क्वेश्चन करते ही आपकी पात्रता क्लियर है। ये बात राइट है, एवरेज यही लेके चलता हूं। अब बात ये करें कि आपके 100% में से 80%, 70%, 60% जितना भी कंटेंट तैयार है, और मान लीजिए मैं तो ये कहता हूं कि आपके तो 95% आपने तैयार कर लिया, लेकिन वो 5% आपके दिमाग में आ रहा है, इसलिए आपको लग रहा है सब कुछ। तो ये 5% आपको दिमाग में नहीं लेके आ, जो आपको तैयार है उस पर फोकस करो। जो आपने कोई एक आध टॉपिक छोड़ा है जो आपको डिफिकल्ट लग रहा था, सारे क्वेश्चन पेपर के अंदर एक ही टॉपिक से नहीं आने। पहली बात तो ये होगी। अब बात आगे चलते हैं, नेक्स्ट है चर्चा ये भी करते हैं कि सर पेपर देने जाएंगे उस समय हमें मटेरियल क्या क्या लेके पेपर देने जाओगे। एक तो बात करता हूं ड्रेस कोड की। ड्रेस कोड, तो ड्रेस कोड की बात करें तो सीधी सी बात है भाई, ज्यादा आपको सज धज के वहां कोई और पर्पज से नहीं जा रहे हो, पेपर देने जा रहे हो। ठीक है, सिंपल लोअर टी शर्ट पहन के जाओ, स्लीपर चप्पल पहन के जाओ। कोई आपको ये नहीं है कि साहब हम तो ये सिक्स केयर स्केचर केयर इनके जूते पहन के जाए, कोई नहीं देखने वाला। ठीक है, सारे आपके जैसे ही आएंगे, सब स्लीपर पहन के आएंगे, सब एकदम सिंपल आएंगे। कोई आपको आभूषण पहन के जाने की जरूरत। तो आप सबसे पहले तो तनाव यही पाल लेते हो कि आप क्या करते हो कि आप को जो ड्रेस कोड दिए हुए कि भाई सिंपल कपड़े पहन के आने हैं, आप क्या करें, बड़े बड़े बटन वाली शर्ट पहन के, तो आपने खुद ही अपने हाथों से पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, माथापच्ची खुद ही पाल रहे हो। इसका मतलब एकदम सिंपल तरीके से जाओ, सिंपल तरीके से जाओ, एकदम सिंपल, कोई तनाव नहीं लेना। ठीक है, दूसरी बात, आपको मटेरियल क्या लेके जाना है, सामग्री क्या लेके जानी है। तो पेपर देने जाने से पहले ही एक अपना एक छोटा सा बैग लो, थैली लो, कोई भी कपड़े की थैली, उसके अंदर आप डाल लो एडमिट कार्ड। पहला काम, एडमिट कार्ड डाल लिया, और एडमिट कार्ड की एक दो फोटो कॉपी करवा लो, 1-2 रुपए लगेंगे भाई। जब आपने इतनी तैयारी की है
तो भाई 2 रुपए से कौन सा नुकसान हो रहा है आपके, पैसे बचाने कहीं अलग बचा लेना। ठीक है, तो आपने क्या है कि 1-2 फोटोकॉपी ले ली, और इसके अलावा आप क्या करोगे, एडमिट कार्ड के अलावा 1-2 फोटोकॉपी आपने ले ली, और फोटोकॉपी के अलावा इसके अलावा आप क्या करोगे भाई, आधार कार्ड है, आधार कार्ड, आधार कार्ड ले लिया, इसकी भी 1-2 फोटोकॉपी निकलवा ली, 1-2 फोटोकॉपी और फोटो। इसके अलावा आप एक पानी की बोतल लेके जा सकते, एक पेन भी लेके जाओगे, ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए, पारदर्शी कवर वाला, और पानी की बोतल ले गए, बस। पानी की बोतल भी ट्रांसपेरेंट, कवर वो बार, ठीक बात। मोबाइल नहीं ले जाना तो भी सीधी सी बात है, मोबाइल, घड़ी, ये टेक्निक, ये उपकरण जो इतने भी है नहीं लेके जाने। पेन एक लेके जाओगे, कोई 2 पेन लेके जाएगा, फिर आपको अंदर जाते ही कहेंगे 1 पेन। कभी भी मत ये दिमाग में मत पालना कि आप ये करते सर हम तो 3 पेन, कुछ लोग 3-3 4-4 पेन लेके जाएंगे, सर पेन में स्याही खत्म हो जाए, पेन रुक जाए। अरे भाई पेन रुक जाएगा तो पेन आपको वहां पे जो विकसक होता है वो प्रोवाइड करवा देगा। आज तक कभी किसी के बारे में सुना है क्या कि पेपर के अंदर एक बालक की पेन की स्याही खत्म हो गई और वो पेपर से वंचित रह गए, पेपर हल नहीं कर पाए, ऐसा सुना है क्या कभी? होता ही नहीं है कभी। तो ऐसे तनाव मत लिया करो। पानी की बोतल, कई बार यूं होता है धड़कन बढ़ती है, ये बढ़ती है, और पानी वानी पी। दूसरी बात, आपका पेपर अब एकदम नजदीक है, अब आप यदि आपका मन करे ना, बात ये भी आती है कि सर अब पढ़ूं या नहीं। आपकी जो तैयारी होनी थी वो तो हो गई, तैयारी आपकी हो गई, जितनी आपने अच्छी तैयारी की है या कैसी भी की, आपने तैयारी कंप्लीट हो चुकी है। अब 1-2 दिन के अंदर आप तैयारी करने की बात करते हो। कुछ विद्यार्थी तो ये करते हैं कि सर मैं तो तैयारी, मेरा मन नहीं कर रहा। तो यहाँ ये अब जो आपका 1 दिन बचा है ना, 1 या 2 दिन, जैसे परसों पेपर भी है कुछ का, तो यहाँ अपने मूड के अनुसार कार्य करना है। आपका जो दिमाग कहता है वैसे ही करो। आपका दिमाग कहता है कि नहीं मैं तो पढ़ूं, ठीक है, आपका मन किया कि नहीं मैं तो अभी भी पढ़ूंगा, तो आपको यूं लग रहा है बहुत बड़ा टारगेट मत बना लेना अब, कि फिर वो वापस आप पे ही हैवी हो जाएगा। आपको यूं लग रहा है कि नहीं भाई, साइकोलॉजी के अंदर मेरे को यूं अच्छा लगता है कि व्यक्तित्व वाला पार्ट पढ़ना है, ठीक है। कोई सोचेगा कि सर मैं तो गणित के कुछ मोटे मोटे जो मुख्य मुख्य सूत्र हैं वो पढ़ लेता हूँ, कोई बात नहीं। कोई सोचेगा कि सर विज्ञान के मैं तो एक कोई पार्ट पढ़ना चाहता हूँ, पादप वाला पार्ट पढ़ना चाहता हूँ, कोई भी पार्ट आप पढ़ने चल जाते हैं, सर मैं तो फिजिक्स के मेरे पास थोड़े से शॉर्ट नोट्स हैं 7-8 पेज के, वो पढ़ना चाहता हूँ। ऐसे मोटी मोटी चीजें पढ़नी, ये नहीं कि सर मैं तो पूरी गणित ही पढ़ना चाहता हूँ, पूरी गणित आपके 1 दिन में कहाँ से पूरी, ठीक है, तो ऐसी बातें नहीं, आपका जब मन करे वैसे। अब आप सामग्री बता दी, ड्रेस कोड बता दिया, अब आप बात करते हैं कि आप सेंटर पे पहुंचे कितने समय से पहले पहुंचे। पेपर सेंटर की बात करते हैं, ठीक है, पेपर सेंटर की बात करें तो आप अपने पेपर के समय से 2 घंटे पहले वहां पहुंच जाएं। बात, मान लीजिए आप जयपुर से बिलोंग कर रहे हैं और आपका सेंटर आ गया अलवर, तो आप यदि पढ़ रहे हैं तो जयपुर के निकट कोई, बात करें जयपुर आप रह रहे हैं, आप जयपुर के निवासी हैं, अलवर आपका सेंटर आ गया, अब आप यहाँ जा रहे हैं, तो आप एक काम करो कि आपको यूं पता चला कि सर 28 तारीख को हमारा तो मॉर्निंग शिफ्ट में है पेपर, ठीक है, तो आप भाई 27 को शाम को ही पहुंच जाओ, आराम से होटल वोटल ले लेना, रह लेना, कोई बात नहीं, 500 700 800 1000 रुपए लगेंगे, और बाकी पैसे कहीं बचा लेना, ठीक है। ये आपका एक मेन एक तरीके से पेपर है तो आपको क्लियर करना है, यहाँ आपको कतई यूं नहीं करना 1000-2000 रुपए पेपर के लिए लग जाएंगे, ठीक है, आपकी सब किताबों का सबका खर्चा ही आपका 5-6 महीने की सैलरी का हो जाएगा। आप जो रूम लेके रह रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, पीजी में, ठीक है, 5-6 महीने की फीस का है वो, 5-6 महीने की सैलरी का ही है, ठीक है। बात इतनी है कि शिद्दत से मेहनत करो भाई, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए, या फिर आपका कोई यहाँ आसपास का आपका कोई साथी है जो अलवर का है, या फिर आपका जिस शहर में सेंटर आया वहाँ का कोई जानकार है, फोन करके भी पूछ लें कि भाई ये का नाम है, उसके बाद गूगल मैप का भी सहारा ले, और फिर भी आप सब बातें पूछने के बाद भी आप अपना प्रयास करें कि सर 2-3 घंटे पहले, और यदि आप जिस शहर में रह रहे हैं वहीं आपका सेंटर है, तो आप पहले दिन सेंटर देख के आ जाओ, ताकि आपको आत्मस्तुति बहुत अच्छा फील होगा आपको, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने ये अनुभव किया है कि जब मैं पेपर देने गया पहले दिन शाम को सेंटर के पास जाके कहीं कमरा लेके रुक गया रात को, मुझे अच्छा फील हुआ। हर एक अभ्यर्थी जो इस तरीके की प्रक्रिया को अपनाता है, अच्छा फील होता है कि सर हाँ, बढ़िया लगता है
कि ठीक है सेंटर अपने पास में, ठीक है। अब बात आती है कि पेपर, सारी बातें हो गई, आराम से आप जब एंट्री करेंगे आपकी सीधी सारी चीज़ें सिंपल सी, आपके पास आधार कार्ड की फोटोकॉपी के लिए नहीं बोला है तो भी लेके गए हैं। और दूसरी बात मैंने ये भी कहा कि आप अपनी फोटो भी लेके आए भाई, फोटो, अपनी फोटो भी लेके जाए, 2 की जगह 3 ले जाओ, क्या दिक्कत है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, फोटो इधर फेंक देगा, बात नहीं, ज़्यादा दिल दुखाने वाले। अब बात आती है कि सर एग्जाम हॉल में पहुंचे, एग्जाम हॉल में अब आपका व्यवहार कैसा रहना चाहिए, ठीक है। आप सबसे पहले भरेंगे अपनी ओएमआर सीट, ओएमआर सीट को बड़े अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से फिलअप करें, ठीक है। यदि आप नहीं जानते हैं, आपको कोई ऑप्शन का पता नहीं है, तो आप वहां से विकसक से, ठीक बात। दूसरी बात, कई बार ऐसी दिक्कत भी आती है कि विकसक होते हैं, जैसे सर हो या मैडम हो कोई, वो आपको कोई आवाज करे तो उनको एक बार निवेदन करे कि भाई क्लास के अंदर शांत रहें और हमारा एक महत्वपूर्ण पेपर है, इंपॉर्टेंट पेपर है और टाइम है, तो आप कर, यदि वो बोल रहा है तो, अन्यथा नहीं बोले। कई बार वीक्षक आपस में बात, आप उनको एक बार बोल दें प्लीज, आपका कोई ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आप साइड, ठीक है। ओएमआर सीट अच्छे से भर ली, बड़ी शिद्दत के साथ बढ़िया तरीके से भरना है। अब सर पेपर को सोल्व करना स्टार्ट करें, ठीक है। अब पेपर सॉल्यूशन की बात करते हैं कि भाई पेपर सोल्व, सॉल्यूशन की बात करते हैं, सोल्व करते हैं आपके। यदि मैं L2 की बात करूं या L1 की बात करूं, एक ही है। आपके यहां पर जो पार्ट रहने वाला है वो ये रहेगा कि 30 क्वेश्चन तो रहेंगे आपके साइकोलॉजी के, 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके लैंग्वेज के, लैंग्वेज के, और 60 क्वेश्चन रहेंगे आपके सब्जेक्ट। SST वाले हैं तो उनके 60 रह जाएंगे, और यदि L1 वाले हैं तो उनके 30 क्वेश्चन किसके रहेंगे, मैथमेटिक्स के रहेंगे, और 30 क्वेश्चन किसके रहेंगे, पर्यावरण के, और साइंस वाले हैं 30 क्वेश्चन के रहेंगे। अब बात यह है कि आपके 150 क्वेश्चन में से आपको 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, यानी अटेम्प्ट तो सारे ही करने, लेकिन आपको 90 क्वेश्चन लेके आने हैं। 90 क्वेश्चन से आपकी पात्रता क्लियर हो जाएगी, ज्यादा लेके आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। अब सुनो, बात यह आती है कि सर सबसे पहले कौन सा पार्ट सोल्व। मैं ये कहता हूं कि जिन विद्यार्थियों के मैथमेटिक्स है, चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, ये यदि आपका फेवरेट पार्ट है तो भी इसको पहले नहीं करें, ठीक है। समय आपके पास 150 क्वेश्चन है और 150 मिनट का समय है, ठीक बात। ये आपका फेवरेट है तो भी आप पहले नहीं करें। आपने रीट परीक्षा की तैयारी की है, आपने शिक्षण सूत्रों को पढ़ा होगा कि सरल से कठिन, सरल से कठिन, एक तो आपको ये तरीका अपनाना है, ठीक है। और एक पेपर आपको 2 बार करके करना है, 2 बार में रान नहीं काटनी, काट दिए 2 बार में करके। अब सुनो, सरल से कठिन। अब मान लीजिए यहाँ पे लैंग्वेज है और लैंग्वेज किसी ने चुनी कि 30 क्वेश्चन आपके हिंदी के आ रहे हैं, ठीक है, और 30 क्वेश्चन मान लीजिए आपने संस्कृत चुनी है या फिर इंग्लिश चुनी। अब एक एक पार्ट को करें और एक एक पार्ट को ही भरते जाए। अब मान लीजिए आपको यूं लगा कि सर हमें तो अच्छी तरीके से समझ में ये आई है और ये हमारी अच्छी है, तो पहले आप ये करें, ये करें, और साथ साथ में भरें। साथ साथ में भरने का समझे क्या, साथ साथ में मतलब पार्ट को भरे, पूरा पूरा पार्ट, ठीक है। साथ साथ में कहने का मतलब मेरा ये है कि पहले 30 क्वेश्चन कर लिए, अब ओमार में भरे। अब बॉस आपको मैं बता देता हूं कि ओमार में भरने का मतलब आपकी टेबल यहां है तरीके से, आप यदि मेरे तरीके से राइट हैंड वाले हैं तो यहाँ आपका पेपर है, ठीक है, और यहाँ आपकी ओमार सीट है, ये ओमार है, इस तरीके से रखें। आप यहाँ करेंगे जैसे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है, और मान लीजिए मैं 11 12 13 ऐसे बता रहा हूँ, ये है। या फिर मान लीजिए 30 क्वेश्चन है, यहाँ से 31 32 33 है, 31 32 33 आप ऐसे भर रहे हैं, तो और यहाँ आपके गोले हैं इस तरीके। तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन के है और ये आपके मान लीजिए 31 32 33 यहाँ से स्टार्ट है, तो आप पार्ट भरें तो इधर ओमार सीट के इधर ये हाथ इधर होना चाहिए, यहाँ 31 में भर रहे हैं, और यहाँ से पेन स्टार्ट करें 31 के, यहाँ से सीधा यही नहीं भरे, यहाँ से इस तरीके से की, ठीक है। 32 में भरना है तो फिर यहाँ डायरेक्ट नहीं करे, यहाँ से इस तरीके। फिर मान लीजिए इससे क्या होगा कि मान लीजिए आपने 33 नंबर क्वेश्चन फर्स्ट टाइम में सोल्व नहीं किया और आपको 34 भरना है, तो ये गलती नहीं होगी, आपको 34 भरना है तो इस तरीके से 33 अपने। अब पेपर के अंदर क्या है कि मान लीजिए आपने इस तरीके से सोल्व किया और 33 नंबर क्वेश्चन आपने सोल्व नहीं किया,
बाकी के राइट चिन्ह लगाना है नहीं लगाना, लेकिन जो नहीं सोल्व किया है उसको राउंड कर देना, ताकि आपको ध्यान रहे जब आप पेपर दोबारा पढ़ेंगे ना, अटेम्प्ट करेंगे, उस समय आपको राउंड वाले देखने। पहली बात तो, बाकी कोई दिक्कत। अब सुनिए भाई, आपने इस तरीके से ये तरीका अपनाया। अब यहां मान लीजिए आपने पहले ये पार्ट कर लिया, फिर बाद में मान लीजिए आपको ये अच्छा लगा, ये कर लिया, फिर मान लीजिए आपने साइकोलॉजी अच्छी लगी, ये कर ली, फिर मान लीजिए आपने साइंस कर ली, ठीक है, और फिर मान लिया आपने घड़ी, वॉच जो आपके है वो कमरे में लगी हुई, समय का ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि भाई इनके अंदर 30 प्रश्नों के अंदर यदि आपको आ रहे हैं ना अच्छे से, 30 मिनट लगेंगी ही नहीं, 20-22 मिनट। साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड वाले पार्ट को, टीचिंग मेथड वाले पार्ट को एक बात ध्यान रखना हमेशा, साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड वाले पार्ट के चारों ऑप्शन पढ़ने हैं आपको, सीधा उत्तर नहीं देना है, चारों ऑप्शन पढ़कर ही पक्का उत्तर देना है। हालांकि चारों ऑप्शन गणित को छोड़कर सब में ही पढ़ने होते हैं, क्योंकि गणित में तो सोल्व तो करेक्ट आंसर आ जाएगा, बाकी सब में ही होते हैं, चारों ऑप्शन एक बार पढ़ने। ठीक है, अब पहली बार में मान लीजिए आपने कितने क्वेश्चन किए, मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन कर लिए, अब आपके मान लीजिए 50 क्वेश्चन बच गए। अब सर आप 2 राउंड में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब अपन सरल से कठिन की ओर चल रहे हैं, आप हिंदी कर रहे हैं, पेपर स्टार्ट होने के लगभग 1 घंटे बाद, या फिर मैं कहूं कि 30 मिनट बाद, आपका प्रॉपर रूप से दिमाग क्यों दौड़ने लगता है। आप देखते होंगे कि पेपर के लास्ट के 5 मिनट में आपका दिमाग कितना खतरनाक तरीके, तभी मैं कहता हूं सरल से कठिन। आपकी शुरुआत इतनी शानदार होनी चाहिए, शुरुआत इतनी शानदार होगी तो आपका पेपर बड़ा। और मान लीजिए शुरुआत में ही आपने टफ यहाँ मैथ्स पकड़ के बैठ गए और मैथ्स को सोल्व कर रहे हो, 1 घंटा चला गया साहब, या फिर 40 मिनट चलेगी साहब, या फिर 35 मिनट चलेगी, और देखेंगे अरे ये, और मान लीजिए कोई 2-3 क्वेश्चनों से आपके साथ हरकत हो गई, खुरापाती क्वेश्चन आ गए, फंस गए, आपका 40 मिनट 50 मिनट का बाद में पूरा पेपर, आपका सिस्टम गड़बड़ा। और जब आपका दिमाग आपके ऊपर हैवी हो गया, आपको हैवी नहीं होने देना है, कंट्रोल में रखना है। कंट्रोल में रखने का तरीका ये होता है, सरल से कठिन 2 बार पेपर सोल्व। सारी बातें अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, तरीके से करना है। दूसरे राउंड में आप जब 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, अब मान लीजिए सर हमें, आपको यूं लगा सर हमें तो 30 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन या फिर 25 क्वेश्चन ऐसे हो गए जो हमें समझ ही नहीं आ रही, अब करना जरूरी है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो यहां जब आप तुक्का लगाओ, बात यह आती है कि सर 25 क्वेश्चन आ गए, अब सर 25 क्वेश्चन ऐसे बचे हैं जिनके अंदर हमें कुछ नहीं आता है, अब तुक्का लगाना है। ठीक है, हालांकि मैं ये शिक्षा, तुक्का लगाना है तो उन प्रश्नों के अंदर एक तो देखो उपयुक्त सभी के ऊपर थोड़ा सा गौर करना, तो ये तो हम ठोक कर ही आते हैं। अब वो नहीं कि सर जिनको आते हैं, नहीं, मैं ये कहता हूं जो आपके समझ से बाहर है, उपयुक्त सभी वाले, या कई बार आते हैं ए व बी दोनों ऐसे आते हैं, ठीक है, और या फिर आपको यूं लगे कि सर 4 ऑप्शन में से 2 नहीं आ रहे, ठीक है, तो 2 के ऊपर तुक्का लगा लेना, ये तरीका आपको अपना, ठीक है ना। ये कौन से जो आपको नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूं, बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं कि आपको इस तरीके करना है, बातें समझ, इस तरीके से आपको पूरे पेपर को अटेम्प्ट करना है। एक बात और बताता हूं, ऐसा कोई पर्सन, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, ऐसा कोई पर्सन जिसके अंदर आपको क्रमशः पूछे, क्रमशः, तो ध्यान रखना कि जो पहले दिया है वो उसका उत्तर पहले आएगा, जो बाद में है उसका उत्तर बाद में आएगा। एक बात और बताता हूं, ऐसा पर्सन जिसका उत्तर आ रहा है मान लीजिए 3, उत्तर आ रहा है 3, कोई भी आपका मैथ्स, मैथ्स का है, साइंस का है, एसएसटी का है, किसी का भी है, किसी का भी आ गया, जैसे आपसे पूछ लिया कि कौशल बताओ कितने होते हैं, तो आप कहेंगे सर 4 होते हैं, सी आ गया, हिंदी के अंदर आ गया, हिंदी की शिक्षा, तो आपको ऑप्शन कैसे देगा वो, ए बी सी डी। क्वेश्चन बड़ा आसान था, उत्तर भी आपको आ रहा था, 1 2 4 ऐसे देगा। और आप क्या करेंगे, इस पर्सन के बारे में जब उत्तर पढ़ रहे हैं आप, उत्तर आपका 4 आ रहा है, आप तुरंत यहां जाएंगे भाग के, होम मार्क शीट में डी कर देंगे क्लिक, जबकि ये तरीका है गलत। आप ध्यान रखना, आपका 4 नंबर उत्तर है वो 3 नंबर ऑप्शन में, ये इस तरीके, ठीक है, बढ़िया तरीके से अपना पेपर देना। पेपर के अंदर एक रणनीति आप अपना लेना कि आपको अपना 100% देना है, बाकी सब आपको जितना आ रहा है, जितना दम लगाना है, वो उसी आपके 2.5 घंटे के दरमियान लगाना है। 2.5 घंटे का आपका पेपर है, उसी जितना आप दम लगा सको उतना लगा देना, 100% आपको अपना 100% देना,
बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके, मैंने सारी बातें आपको समझाई हैं। इस तरीके से अपना हाँ, और माँ सरस्वती से दुआ करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, और आपने बहुत अच्छी तैयारी की है प्यारे साथियों। आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा, आपने बहुत अच्छा मटेरियल पढ़ा है, बढ़िया तरीके से पेपर करके आओगे, जो पढ़ा है उसी में से आना है। थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बाहर से मिल जाए तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। आपसे जो नहीं हुआ वो किसी, कि आपने अच्छी तैयारी की है, बढ़िया तरीके से तैयारी की, आपसे नहीं हो रहा, ठीक है। दूसरी बात, एक बात और बता देता हूं कि जो सिंपल क्वेश्चन है ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन, एकदम साधारण प्रश्न लगे आपको, जैसे मैं आपको बता दूं एकदम इजी क्वेश्चन आपको लगे, ठीक है, एकदम इजी प्रश्न आपको लगे, आप अपना कॉन्फिडेंस आराम से बनाए रखना, ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना, बोले अरे आसान क्वेश्चन है, वो कहीं ना कहीं धोखा देने वाला होगा, उसके ऊपर गौर करना। बहुत इजी क्वेश्चन आपको लगे तो आप यूं नहीं कि सर पता ही नहीं, बहुत आसान, आसान क्वेश्चनों को गलत नहीं करना है। डिफिकल्ट क्वेश्चन है गलत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक सरल क्वेश्चन गलत करने का मतलब है कि आप बहुत सारे लोगों से, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन है, गलत हो गया, कोई दिक्कत, ठीक है प्यारे साथियों। ज़्यादा क्लास लंबी भी हो जाएगी और मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। माँ सरस्वती से दुआ कामना करता हूँ कि आप सभी भर्ती के अंदर चयन हो, आप सभी इस, ठीक है प्यारे साथियों, मस्ती से बड़े बढ़िया तरीके से पेपर दे के आओ, ठीक है। मिलते हैं फिर बाद में आपके पेपर के बाद। जय हिंद, जय भारत।